सुंदरबन एक ऐसी जगह है जिसका नाम लेते ही मन में एक छवि उभर कर आती है, जो हरे घने जंगलों के बीच वन्य जीवों की एक झलक पेश करता है। सुंदरबन न केवल भारत में बल्कि विदेशों से आए लोगों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र है, क्योंकि सुंदरबन एक इतना बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जहां आपको वनस्पतियों और वन्य जीवों की भरमार देखने को मिलेगी। आज मैं इसी सुंदरबन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। सुंदरबन में भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी पेड़ों से लिया गया है और साथ ही बंगाली भाषा में सुंदोर का प्रयोग करके इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। सुंदरबन का इतिहास 200 से 300 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसके प्रमाण बाघमरा फॉरेस्ट ब्लॉक में मिले अवशेषों से पता चलता है। मुगल शासन ने जब इस वन को किराए पर लिया था तो कई अपराधी मुगल सेना से बचने के लिए सुंदरबन में छिप जाया करते थे, लेकिन अधिकतर टाइगर के वार से नहीं बच पाते थे। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरबन के सारे अधिकारों को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से ले लिए। इसके बाद 1860 को बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद अंग्रेजों ने सुंदरबन का संरक्षण भी किया। सुंदरबन से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदी है। सुंदरबन 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में आता है और इसमें से भारत के हिस्से में 4,110 वर्ग किलोमीटर आता है। 2015 के आंकड़ों पर सुंदरबन में 180 टाइगर हैं, जिसमें से 106 बांग्लादेश की सीमा में और 74 भारत की सीमा में आते हैं। टाइगर के हमले से एक वर्ष में लगभग 50 लोग मारे जाते हैं। सुंदरबन में विडो विलेज के नाम से एक गांव कुख्यात है, जहां परिवार के अधिकतर पुरुषों की मौत टाइगर के हमले से हो जाने के कारण औरत विधवा हो चुकी है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है, मतलब कि ये जंगल हमेशा दलदल से घिरा रहता है। मैंग्रोव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिन पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आती है उसे मैंग्रोव वृक्ष कहते हैं। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। सदाबहार रहने वाले सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है, जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर निवास करते हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण का दायित्व अब सिर्फ सुंदरबन के हाथों में है। ये डेल्टा विश्व में ज्वारीय हेलोफाइट मैंग्रोव वन में सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां आपको विविध वनस्पतियां देखने को मिल जाएगी। सुंदरबन के विशाल डेल्टा में 5 या 6 द्वीप नहीं बल्कि 54 छोटे छोटे द्वीपों का समूह बन चुका है। सुंदरबन में ट्रांसपोर्ट का एकमात्र साधन बोट है, क्योंकि यहाँ इंसान जंगल के रास्ते तो बाहर आ ही नहीं सकता, जबकि पानी के रास्ते से आसानी से बाहर निकल सकता है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल बेसिन से जुड़ा सबसे बड़ा, चौड़ा और सबसे सक्रिय बेसिन है, जिसकी वजह से यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं। सुंदरबन में सबसे बड़ा फिशरी बोर्ड है, जहां सुंदरबन डेवलपमेंट बोर्ड 50 हेक्टेयर के इलाके में फिशरी प्रोजेक्ट चलाता है। सुंदरबन में स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर में लगभग 60 रेंगने वाली जीवों की प्रजातियां, 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और 300 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सुंदरबन फोटोग्राफी की चाह रखने वालों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि इस सुंदर जंगल के दृश्यों के साथ ही विविध वनस्पतियों को भी यहाँ फिल्माया जा सकता है। इसी कारण डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले कई कंपनियां ने यहाँ की विविधताओं को अपने कैमरे में कैद कर
पूरे विश्व तक पहुंचाया है। सुंदरवन में पल पल खतरा भी बना रहता है। यहाँ पर आपको सांप और मगरमच्छ भी मिल जाएंगे। ये थी सुंदरवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।